सोचिए, एक बहुत बड़ा बैंक, एक सुबह उसके चेयरमैन अचानक इस्तीफा दे देते हैं और देखते ही देखते 1 लाख करोड़ रुपए का सवाल खड़ा हो जाता है। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक से। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक चेयरमैन के जाने की खबर आती है और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में बस यही एक लाइन लिखी। कोई लंबी चौड़ी वजह नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक ऐसी लाइन जिसने मार्केट में हजारों सवाल खड़े कर दिए। और उन सवालों का नतीजा 1 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो बैंक की मार्केट वैल्यू से हवा हो गई। और ये सब हुआ सिर्फ एक दिन में। इस खबर पर मार्केट का रिएक्शन इतना तेज और इतना जबरदस्त था कि निवेशकों का भरोसा बुरी तरह हिल गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर छोटे बड़े जमाकर्ता के मन में था कि ठीक है, शेयर मार्केट में तो उथल-पुथल मच गई, लेकिन बैंक में जो हमारा पैसा रखा है, क्या वो सेफ है? तो चलिए अब जरा इस पजल को जोड़ते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक इस्तीफे और मार्केट में मची इस तबाही के बीच का कनेक्शन क्या था? देखिए, हुआ ये 19 मार्च को इस्तीफा आया। इसके ठीक बाद बैंक के शेयर की कीमत लगभग 8 से 9% गिर गई और जैसे ही ये हुआ, आरबीआई और खुद बैंक को सामने आकर बयान देना पड़ा। इस घबराहट को फैलने से रोकने के लिए बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने बहुत तेजी दिखाई। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि देखिए, बैंक की आर्थिक हालत एकदम मजबूत है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें ये समझना होगा कि निवेशकों के पैसे और बैंक में जमा आम लोगों के पैसे में जमीन आसमान का फर्क है। तो असल में ये जो नुकसान हुआ वो किसे हुआ? ये नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स को, यानी उन लोगों को जिन्होंने बैंक के शेयर खरीदे थे। जो सिर्फ पैसा जमा करने वाले लोग थे, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई शेयर खरीदता है तो वो बैंक में एक तरह से हिस्सेदारी खरीद रहा है। उसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो वो बैंक को एक तरह का लोन दे रहा है, जिसकी रकम फिक्स रहती है। तो वो जो 1 लाख करोड़ का नुकसान था ना, वो बैंक की तिजोरी से कैश कम नहीं हुआ, बल्कि वो निवेशकों का पेपर लॉस था। अब सवाल ये कि अगर बाजार में ऐसी कोई भी गड़बड़ हो तो जो आम जमा करता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या कोई सिस्टम है? बिल्कुल है। और इस सिस्टम का नाम है DICGC। ये आरबीआई की ही एक बॉडी है जिसका सिर्फ एक ही काम है, बैंक में जमा आम आदमी के पैसे का बीमा करना, उसे सुरक्षित रखना। और ये बीमा कवर कितना है? ये है पूरे 5 लाख रुपए। और इसमें सिर्फ आपका मूलधन ही नहीं, बल्कि उस पर मिला ब्याज भी शामिल है। ये सुरक्षा हर एक जमाकर्ता को हर एक बैंक में मिलती है। तो अगर किसी का एक ही बैंक में 5 लाख से ज्यादा जमा है, तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? अपने पैसों को अलग अलग मजबूत बैंकों में बांट दीजिए, क्योंकि हर बैंक में आपके 5 लाख रुपए पर अलग से बीमा मिलता है। इससे आपकी कुल सुरक्षा बढ़ जाती है। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, खबरों से घबराकर बैंक से पैसे निकालने की होड़ में शामिल मत होइए। इससे सिर्फ एक बनावटी संकट पैदा होता है, जबकि असल में पैसा पहले से ही सुरक्षित होता है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वो ये कि बैंक लॉकर में रखे हमारे सोने और दूसरे कीमती सामान का क्या? चलिए इस पर भी बात करते हैं। तो सवाल सीधा है, अगर शेयर बाजार में कोई तूफान आ जाए तो क्या उसकी आंच बैंक लॉकर तक पहुंच सकती है? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉकर के अंदर रखा सामान आपकी निजी प्रॉपर्टी है, बैंक की नहीं। इसको ऐसे समझिए कि बैंक आपको सिर्फ एक सेफ जगह किराए पर दे रहा है। उस लॉकर के अंदर जो कुछ भी है, उसके मालिक आप हैं, बैंक नहीं। इसलिए बैंक के शेयरों की कीमत बढ़े या गिरे, आपके लॉकर की सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, शेयर की कीमत गिरना और बैंक का फेल होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। दूसरी, 5 लाख तक का डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित है। तीसरी, पैसों को अलग अलग बैंकों में रखना एक अच्छी आदत है। चौथी, लॉकर का सामान हमेशा आपका ही रहता है। और पांचवी, हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और आरबीआई की कड़ी निगरानी में है। असल में ये पूरा मामला मार्केट का एक ओवर रिएक्शन था और इससे हमें एक ही सबक मिलता है, असली सुरक्षा जानकारी में है। अगर आपको जानकारी है तो आप सुरक्षित हैं।
आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, ये घटना हमें लीडरशिप और मार्केट के भरोसे के बीच के नाजुक रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है कि कैसे सिर्फ एक व्यक्ति के एक कदम से बाजार का भरोसा इतना हिल सकता है। इस पर जरूर सोचिए।